हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम की भक्ति में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। सबसे पवित्र व्रतों में से एक व्रत जो है वो माना गया है पुत्रदा एकादशी व्रत का। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महात्म होता है, लेकिन सबसे जो विशेष बताई गई है वो बताई गई है पुत्रदा एकादशी। क्योंकि अगर आपके पास संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर करें। और कई मैंने उपाय आप सबके साथ साझा किए हैं, तो आप उन उपायों को जरूर करें। इससे आपके घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान रत्न की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, व्रत करने से संतान संबंधी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, पारण कब करना है, और अंत में सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की पवित्र व्रत कथा। तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो पूनम की भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि भगवान की भक्ति और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी आप सब तक पहुंचती रही। बात करते हैं पुत्रदा एकादशी साल 2026 में कब है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आती है। एक जो पुत्रदा एकादशी है वो पौष मास में और दूसरी श्रावण के मास में, यानी अभी जो सावन चल रहा है, सावन में दूसरी पुत्रदा एकादशी आती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये समय। और इसके साथ ही साथ साल 2026 में पुत्रदा एकादशी व्रत की जो तिथि है और पारण का जो समय है वो आप अपने एक बार स्थानीय पंचांग के अनुसार जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय के समय के अनुसार अंतर हो सकता है। तो थोड़ा सा आप जो समय है और जो पंचांग है वो आपस में जरूर मिलाइए दोस्तों। इसलिए आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार देखेंगे तो एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और पारण का जो समय है वो जरूर मिल जाएगा। बात करते हैं जो पुत्रदा एकादशी व्रत है उसका जो महत्व है वो क्या होने वाला है। तो पुत्रदा एकादशी का जो नाम है वो उसमें जो महत्व है वो छिपा हुआ है। पुत्रदा का अर्थ है संतान प्राप्त करने वाली, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है उन्हें, और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि व्रत और पूजा हमारी आस्था और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। संतान संबंधी किसी भी स्वास्थ्य समस्या से आप अपने डॉक्टर से सलाह और उचित चिकित्सा जो है वो नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं पूजन सामग्री की। तो पुत्रदा एकादशी में पूजन के लिए आपको अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर, पीले फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, धूप और दीपक, फल, मिठाई, पंचामृत, गंगा जल, जल का कलश भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करने के लिए नैवेद्य। ध्यान रखें, तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। पूजा विधि के बारे में एक नजर डालें तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या जो तस्वीर है उसको स्थापित करें, दीपक जलाएं, गणेश भगवान का स्मरण करें। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ होता है। और अपनी श्रद्धा के अनुसार विष्णु सहस्त्र, विष्णु चालीसा और भगवान विष्णु की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत में क्या करें। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अधिक से अधिक स्मरण करें, क्रोध, झूठ, निंदा और गलत विचारों से बचें, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें, गाय, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भोजन या पानी की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे दिन मन में भगवान की भक्ति को जरूर बनाए रखें। अब बात करते हैं एकादशी व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत में सामान्यतः चावल और अन्न का सेवन नहीं किया जाता है।
व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार व्रत कर सकते हैं। सेंधा, नमक, फल, दूध, दही, साबूदाना और व्रत में जो भी मान्य है यानी जो भी खाद्य पदार्थ हैं जो व्रत में खाए जाते हैं उनका सेवन किया जा सकता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से निर्जल या कठोर व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। भक्ति से शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। बात करते हैं व्रत की कथा की। तो जो पुत्रदा एकादशी व्रत है उसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है, एक धर्मात्मा राजा अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा बहुत प्रसन्न थी और जो राज्य है उसमें सुख शांति थी। लेकिन राजा के जीवन में सबसे बड़ा एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की चिंता जो है वो इस बात की बहुत ज्यादा रहती थी। उसके बाद राज्य का क्या होगा, यदि राजा का जो अंतिम समय है वो आ गया तो राज्य जो है वो कौन संभालेगा। राजा के मन में ऐसा विचार आता था और उसके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, इस बात से राजा बहुत दुखी होता था। और ऐसा सोचते हुए एक दिन वो वन में निकल गया। वन में घूमते घूमते उसे कुछ महान ऋषियों के दर्शन हुए। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। राजा ने कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में धन, दौलत और राज्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान के अभाव से बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। ऋषियों ने राजा को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने राजा की श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने को कहा और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा ने ऋषियों की बात मानी और एकादशी के दिन राजा ने विधि विधान से व्रत किया, पूजन किया भगवान श्री हरि विष्णु का और तुलसी दल अर्पित किया। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया। राजा ने रात में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और जागरण किया। उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और आने वाले समय में राजा के घर में संतान का जन्म हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का जो धन्यवाद है वो प्रकट किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की इच्छा रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फलदायी है और जो व्रत पूजा है वो करने से उनको संतान की प्राप्ति हुई। बात करते हैं कि पारण जो है वो हमें कब करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का जो पारण है वो सही समय पे करना चाहिए और द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए, क्योंकि जितना व्रत करना जरूरी है उतना ही पारण जो है वो सही समय पे करना जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों, आप सही समय पे व्रत का जो पारण है वो कीजिए और एकादशी जो व्रत है वो कीजिए। बात करते हैं कि जो एकादशी व्रत है वो हमें कब करना है और जो पारण है वो कब करना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 23 अगस्त को दिन रविवार को रखा जाएगा और जो पारण का जो सही समय है वो है 24 अगस्त को सुबह 7:19 से लेकर 9:43 तक। इस बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं और 23 तारीख को जो व्रत है वो कर सकते हैं। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 22 अगस्त को ही हो रहा है रात्रि को 10:30 बजे और तिथि का समापन 23 तारीख को हो रहा है देर रात को 12:48 पर। तो जो व्रत है वो रखा जाएगा 23 अगस्त को और जो पारण है वो 24 अगस्त को किया जाएगा। पारण जो है वो आप सही समय पे करें, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे साझा करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पुत्रदा एकादशी व्रत के जो महात्म है उसको जान सके, जो महत्व है उसको जान सकें और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त जो है वो बन सके। और कमेंट बॉक्स में आप पूरी श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। अगर पूजा पाठ से, त्योहार से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पूनम की भक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पे सही जानकारी मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।